नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक बार फिर से खूब बवाल काटा जा रहा है और खूब हंगामा भी हो रहा है। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मंत्री संजय सरावगी ने कई सारे ऐलान सदन के भीतर से ही कर दिए थे, जिसको अब आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या कुछ ऐलान किया है, अब आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस खबर में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया भाई जी। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे, और आपने भी बीते दिनों की तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से सवालों के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे थे मंत्री संजय सरावगी। तो अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्यों एक बार फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर इस कदर हंगामा हो रहा था। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक इस बार चुनाव के पहले बड़ा ऐतिहासिक प्रयोग करने में लगा था। वो ये कि 100 साल पहले जो बिहार में सर्वे हुआ था, नीतीश कुमार ने ठानी कि एक और हम इतिहास पुरुष बन जाएं। तो चुनाव के पहले पूरे बिहार में जो 100 साल पहले हुआ था ब्रिटिश हुकूमत में, फिर से हम बिहार में सर्वे करावें। और कराने के लिए सच पूछे, ये कोई सर्वे के लिए कानून बनाया नीतीश कुमार ने। ये 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। और सर्वे के लिए कानून बना और फिर इसके बाद हुआ कि हम सर्वे कराएंगे। मंशा तो अच्छी है, ध्येय मंशा बुरी नहीं थी। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का मतलब है जो जमीन है उसका मालिक कौन है, उसका खाता किसरा रकबा सब उसका विवरण होता है, यही सर्वे है। तो इस सर्वे के का काम शुरू हुआ तो आधा अधूरा, एक तो समझिए कि विभाग जैसे ही राजस्व भूमि सुधार विभाग की बात होती है ना, तो अंचल कार्यालय में कहिए कर्मचारी जो हल्का कर्मचारी कहलाता है, वहाँ एकदम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा विभाग, जहाँ बिना पैसे का कोई काम नहीं। यही परसेप्शन बना हुआ है और ये परसेप्शन से आज तक नहीं उबर पाया। और इसी सब हाल में नीतीश कुमार ने जब ठान रखी थी कि हम चुनाव के पहले बिहार में हम सर्वे का काम पूरा करेंगे, तो अभी एक सियासी मुद्दा बन गया, चुनाव का मुद्दा बन गया और विपक्ष ने भी इसको खूब उछाला और पूरे बिहार में एकदम कोहराम मच गया, जो आज भी थमा नहीं है। थमा सिर्फ ये है कि सरकार ने बिना कुछ कहे हुए सर्वे का काम बंद नहीं किया। विभाग को यूं एक तरह से कहा कि गो स्लो। तो जो एक टाइम फ्रेम पहले तो सब आप देखेंगे कैलेंडर जारी हो गया था कि इस महीने में ये काम, इस महीने में ये काम, पहले ग्राम सर्वे होगा और वहाँ से ये काम शुरू हुआ। और सरकार ने सबको संविदा पर कर्मचारी बहाल किया, अमीन बहाल किया, सर्वे के लिए पूरी एक फौज बनाई। कोई 10,000 से अधिक कर्मचारी संविदा पर बहाल किए गए सिर्फ सर्वे के काम को। अब शुरू हुआ, लोगों से मांगे जाने लगे कि भाई आप अपना जो आपकी ज़मीन है, आप मालिक है तो कागज पत्र दीजिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने प्रारंभिक भूमिका में जो बात कह दी कि अब भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री संजय सरावगी भी सवालों के घेरे में हैं। हाँ, उन पर अब दोनों सदन में अभी जो बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र चल रहा है, अभी किसी विधानसभा में, किसी दिन विधान परिषद में तरह तरह के सवाल को लेकर, खासकर लैंड सर्वे विभाग की एक दो समस्या रहे तब ना। अब तो अभी प्लॉट किसी और नाम का है, खाता खेसरा किसी और का नाम है, दाखिल खारिज किसी और के नाम से है, उसमें किसी का प्लॉट नंबर कुछ 51 है, कर दिया 52। अब चलिए झूलते रहिए, अब उसके लिए आपको परिमार्जन में जाना है। ये सारी समस्या पहले तो मैं ये बताऊं कि जब सर्वे का काम शुरू हुआ, सियासी मुद्दा, देखिए यही वो काम है। इस सर्वे के ही काम को जब किया तो 2 राज्यों में सत्ता चली गई, वहाँ की सत्ता चली गई। हाँ, इस सर्वे लोगों से जुड़ा न है। और खुद मुझे याद है दिलीप जायसवाल जब मंत्री थे, उन्हें कहा था कि भाई 25 से 30% लोगों के पास तो कोई कागज ही नहीं है। और 3-3, 4-4 पीढ़ी बदल गई, जमीन का मालिक का नाम कागज पर बदला नहीं, बंटवारा हुआ नहीं। और आप जो सर्वे करा रहे हैं तो हर इंडिविजुअल का ना होगा कि किसका ये मालिक है, रैयत कौन है, उसका रकबा क्या है, सब विवरण इसी को कहते हैं सर्वे। और फिर उसके बाद सर्वे के बाद उसको लैंड रिकॉर्ड का कार्ड मिलेगा। सरकार की इच्छा हुई
ये ठानी बहुत अच्छा, ये फिर ध्येय मानता हूँ कि भाई सबको जिस तरह से आधार कार्ड मिलता है ना, सबको लैंड सर्वे कार्ड मिल जाता है। हुआ कि सारा विवाद कर दे भारत सरकार भी ये चाहिए और कहीं भाई सबका लैंड का डिजिटलाइजेशन कराया जाए, सबको कंप्यूटरीकृत किया गया। बहुत पैसे सरकार ने भी दिए पूरे देश भर में। और प्रधानमंत्री की एक और मंशा है कि भाई अब जमीन के मालिक में उसमें महिलाओं के नाम दर्ज किए जाएं, तो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हो, नाम हो, तो एक और प्रोत्साहन की भी योजना शुरू हुई। एक अच्छी मंशा से काम शुरू हुआ, लेकिन ये चुनाव के पहले शुरू हुआ। तो आप समझिए कि ये इनके लिए भी गले की फांस नीतीश कुमार की ये सरकार के लिए सर्वे बन चुका है। बन चुका है, अभी था नहीं, इसलिए कि अभी वो कोहराम पूरी तरह थमा नहीं। बीते दिन भी खूब हंगामा होता रहा और हर अंचल कार्यालयों में इसके लिए कार्यालय खुले और कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई। सरकार ने वहाँ अलग सबको जो सर्वे काम में लगे हुए उनके सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करना पड़ा। ये सब तो सर चल ही रहा था। तो 2 आदेश निकला सर्वे विभाग से और कहा इसको 2 टाइम इसका बढ़ाया गया और अभी तक तो हुआ था कि मार्च तक इसको हमको अभी एक तरह से कहिए बंद करने का नहीं है, लेकिन एक नया टारगेट मार्च दिया गया था। अब मार्च में कितने दिन है? अब तो मार्च अब ये 2026 अब ये 2026 मार्च हो गया है। तो 2026 जब मार्च हो गया है तो चुनाव तो हो न जाएगा। तो चुनाव तक एक तरह से कहिए कि टल गया है जमीन सर्वे चुनाव। वही टालने इसको आप बोलिए, जो विधानसभा चुनाव के पहले कराना था अब उसको आपने मार्च 2026 कर दिए। तब चुनाव के बाद किसकी सरकार, कौन किसकी क्या प्राथमिकता होगी, अब ये बड़ा सवाल है। अब एक तो ये की स्थिति हुई, तो अब सर्वे का काम जो चल रहा था आज भी जिन लोगों ने अभी उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन दिया है, अभी सबका अभी तो पहले दाखिल खारिज। इतनी बड़ी समस्या दाखिल खारिज की, जो खूब सारी गड़बड़ियां भी पकड़ा रही है ग्राउंड लेवल पर। 31 दिसंबर को मुख्य सचिव ने पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी जिलों की एक समीक्षात्मक बैठक की। आपको हैरानी होगी कि राजधानी पटना का जिला टॉप में सबसे नीचे। अच्छा, लिस्ट में सबसे नीचे लैंड रिफॉर्म्स के जो काम काज टोला जो सब चल रहा है और उसमें टॉप था शेखपुरा। ये तस्वीर सामने को दी। हर कोई विभाग माने विभाग की ओर से मुख्य सचिव ने उस दिन समीक्षा की तो दर्जन से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों को जमकर क्लास ली। और तो क्या पटना डीएम को भी खूब सुनाया? पटना के डीएम को जब उनके सर्किल ऑफिसर सफिशिएंट साबित हो रहे हैं और इतना बड़ा इलाका आप समझिए, तो क्लास लगनी तय है। और ये तो ये मैं बात कह रहा हूँ जो फिर विभाग की ओर से कार्यवाही जो होती है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी हुई, इसमें सारा बात का उल्लेख किया गया। ये लोगों के लिए आईना न है। तो ये सारी बातें हुई। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति ऐसी आ पड़ी है कि अब धीरे धीरे काम भी तो जिला प्रशासन के जिम्मे अब चुनाव कराना है। रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन सवाल ये भी है मेरा आपसे अरुण जी कि हमने ये भी देखा कि एमएलसी हैं संजय सिंह, साफ साफ सदन के भीतर से उन्होंने कह दिया कि अब जरूरत है औचक निरीक्षण की। क्या लगता है मंत्री जी खुद औचक निरीक्षण? ये औचक निरीक्षण कहीं करेंगे, करते ना फायदा होगा? औचक निरीक्षण तो करना ही चाहिए, मंत्री को औचक निरीक्षण करना चाहिए, विभाग के प्रधान सचिव को करना चाहिए, ये सब तो करते ही रहना चाहिए। उससे ज्यादा अब एक और बात आ गई कि अभी देखिए 2 चरणों में सर्वे का काम हुआ। शुरू में हुआ 20 जिला, फिर और 18 जिला, फिर हुआ 20 जिला पूरा। भी तो अब तो मार्च 26 तक तो अभी फिलहाल एक तरह से अवकाश ही मिल गया है, कहिए ऑफिस है, काम है, जो हो। अब एक हुआ कि आज एक सवाल हो गया, कॉल टेंशन था परिषद में और उसमें सवाल पूछा गया तो अभी कहा भी कि अभी बहुत सारा नन सर्वे असर्वेक्षित भूमि है, टोपोलैंड की बात कर रहे हैं। तो हुआ कि इसका क्या होगा? सब जगह जमीन का विवाद है, कौन है जमीन का मालिक? वहां तो कोई विवाद हो वो अलग है, यहाँ जमीन का मालिक कौन है सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। असर्वेक्षित, हाँ, उसका यही मतलब होता है। तो सरकार ने कहा है कि जब इस सर्वे का काम हम पूरा कर लेंगे तब फिर असर्वेक्षित जिसको कहते हैं अनसर्वेड लैंड और टोपो लैंड का भी हम सर्वे कराएंगे। तो अभी तो जब बाद में कराएंगे तो कब होगा? फिर इसके लिए मुहूर्त ले ली मार्च 2026। इस बीच सरकार लगातार आप देखेंगी तो मैंने आपसे ऐसा कहा कि विभाग में जो हालत आ पड़ी है कि सर्किल ऑफिसर कर्मचारी, एक तो बहुत सारे 534 अंचल है, अभी बहुत सारे सर्किल अंचलाधिकारी नहीं, अंचलाधिकारी के पद खाली हैं। अब इतना बड़ा काम है, कौन करेगा बताइए?
अभी मैं देख रहा था, आज ही एक क्वेश्चन था जिसमें था कि भाई लैंड सर्वे से राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है अपना ये जो लगान से वसूली होती है ना, इसमें भी क्यों पिछड़ रहा है। तो अभी नए नए मंत्री हैं, अभी तो कौन हुए, सप्ताह भर भी नहीं हुआ है, अब संभाल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो विभाग ने उनको दिया कि इस पर हम बहुत थ्रस्ट कर लेकिन रहे हम हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंत्री जी ने भी सदन के भीतर से कई सारे ऐलान किए, क्या कुछ कह रहे थे? एक तो बताया ना, ये बहुत जी। महत्वपूर्ण घोषणा हुई टोपोलैंड को कि लेकर के। टोपोलैंड और अनसर्वेड लैंड, असर्वेक्षित भूमि का, कि इसका भी जब ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा तब उसको भी हम कराएंगे। देखिए, हर कोई विभाग या सरकार चाहती है कि देखिए ये भूमि समस्या के कारण, भूमि विवाद के कारण हिंसा की अधिक घटनाएं इसी कारण होती हैं। तो मुख्यमंत्री की मंशा थी कि एक बार वन सेटल्ड यदि हम ये सर्वे करा लेंगे तो भूमि विवाद से संबंधित जो हिंसा, मारपीट, ये जो घटनाएं होती हैं इसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा ध्येय अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था, समय ठीक नहीं था। अरे भाई, ये आप ही करते तो चुनाव साल में होगा, ये चुनाव साल में होगा तो अभी भी जैसे मैंने आपसे कहा एगो दू है, कई कई उन्होंने प्रयोग किया, जैसे ये सर्वे का प्रयोग किया, फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का प्रयोग किया। अभी तो विभाग विभाग में आप कीजिए तो एक तो नियुक्ति की बात चल ही रही थी, फिर अब ये शिक्षक का ट्रांसफर, इस सब इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारा इतना संवेदनशील इशू है, घर घर की कहानी है। तो ये सारी कहानी चुनाव साल में जो आज तो आप लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के गतिविधि चर्चा और उसके कारण जो लोग झेल रहे हैं उसकी समस्या पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि संजय सरावगी को अभी कुछ विभाग के काम को, आज ही मैंने देखा एक सवाल था हाउस में, तो नंद किशोर यादव ने सलाह दी राजस्व भूमि सुधार मंत्री को कि कोई बगास भूमि क्या है, और उसमें कुछ जो वो बता रहे थे, कुछ समझा रहे थे, कुछ कम समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे प्रश्नकर्ता, और हाउस संतुष्ट नहीं था। तो स्पीकर ने सलाह दी नंद किशोर यादव ने कि मंत्री जी आप माननीय सदस्य के साथ एक बार बैठ जाइए, इनको बुला लीजिए, और जो बात कह रहे हैं ये भूमि से संबंधित कानून का जो उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको आप जो इस सलाह दे रहे हैं इसके अनुरूप विभाग क्या कह रहा है, कर रहा है, एक अच्छी ही सलाह, अच्छी पहल थी। यानी कि स्पीकर ने मंत्री जी को सदन के भीतर सलाह दी। हाँ, सलाह दी, निर्देश दिया कि भाई आप चीजों को आप खुद भी समझिए, वे नए नए मंत्री हैं, विभाग के तरफ से अधिकारी तो एक कागज दे दिया, आप पढ़ जाते हैं, तो इससे तो काम चलेगा नहीं, अभी तय तक जाना होगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि उसके बाद हमने भी देखा कि विभाग और मंत्री बिल्कुल एक्शन मोड में आ गए और धड़ाधड़ आदेश भी निकालना शुरू हो गया, और हमने तो ये भी देखा कि कई सीओ पर कार्रवाई भी हुई है, कईयों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो गया। अभी तो सीओ के खिलाफ सच पूछिए, पूरे बिहार में एक बार जो सर्किल ऑफिसर है ना, चुन चुन कर कुछ जगह जहाँ ज्यादा, अभी हुआ नहीं सर्किल ऑफिसर के पोस्टिंग का, कभी वो भी एक दुकान चलने की बात कभी हुआ करती थी। हाँ ठीक है, ये अभी दिलीप जायसवाल के कार्यकाल में जो पोस्टिंग हुई उसमें ऐसी शिकायत सुनने को नहीं मिली, लेकिन उसके पहले राम सूरत राय के समय में जो शिकायतें मिली थी, मैंने जो कहते थे उस समय की शायद ट्रांसफर इंडस्ट्री जो है पूरा फला फूला था। तो जब आप अधिकारी को कुछ इस ऐसे करके भेजेंगे, अब चाहे वो पटना का फुलवाड़ी का हो, सदर अंचल का हो, लेकिन सीओ पर कार्रवाई क्यों हुई? कार्रवाई तो अभी हुई कि गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दिया, वो जल संसाधन विभाग का की जमीन थी और उसमें कुछ क्या उसने सब अनियमितता की है। तो इस शो कॉज वगैरह एक उदाहरण के लिए ने कही, अभी कईयों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। हाँ हाँ, अभी तो 5-6 जिलों के जिला भू अर्जन पदाधिकारी का आज तबादला किया गया है, उसमें जमुई और कई जिले, मधुबनी कई जिले के अधिकारी। तो ये विभाग में तो ये सब एक निरंतर कार्रवाई है। मैं इससे कोई विभाग में चंद अधिकारी को एक जिला से दूसरे जिला में भेज दीजिए, इससे कोई क्रांतिकारी बदलाव थोड़े होगा। आप जो अधिकारी पकड़े जाते हैं उसको पनिश कीजिए और ऐसा पनिशमेंट दीजिए कि दूसरा लोग फिर वैसी गलती कर मिसाल कायम हो जाए। चलिए अंतिम एक बात इसमें ये है कि जो इतनी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले हैं, फिर उसके बाद जो अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी, फिर आप उसमें अधिकार दे दिया। अभी अब अंचलाधिकारी के जो पद खाली हैं दूसरे को अधिकार दे रहे हैं, फिर परिमार्जन का मामला है। इन दो मामले इतना सरकार के लिए गले की हड्डी बनी है कि समय रहते पूरे पारदर्शी ढंग से और एंसरेबल बनाइए, समीक्षा कीजिए नहीं कि कोई अंचलाधिकारी ने या उसका ऑफिस में कोई गलत पोस्ट कर दिया है, सब काम तो कर रहा है ना, वहाँ संविदा पर स्टाफ कर रहा है। आजकल तो आपने देखा पटना के एक अंचलाधिकारी का ट्रांसफर
सस्पेंशन इसलिए हुआ कि वो अपना ऑफिस जो है घर से चला रही थी। बिल्कुल बिल्कुल दर्जनों कई तरह के ऐसे अपने घर से दुकानदारी हो रही थी, दलाल सब एक्टिव है। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, हम आपसे जानना चाहिए कि बेतिया राज की जमीन को लेकर के प्रशांत किशोर भी खूब एक्टिव हो गए और साफ साफ कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर हम दूर तक जाएंगे। देखिए अब लीजिए, बेतिया राज की जमीन भी अब फिर भी सियासी की भेंट चढ़ने जा रही है। बेतिया राज की जमीन वो जमीन है जो बेतिया राज की जमीन थी, उसका कोई बारिश नहीं था। तो अभी सरकार ने बाज़ाब्ता एक बेतिया राज के लिए अलग से कानून बनाया और कहा कि भाई बेतिया राज की जमीन का स्वामित्व पूरी तरह से सरकार अपने हाथ में ले लेती। अभी भी जो जमीन कब्जे में नहीं है उसमें आप जान लीजिए कि 75% जमीन कब्जे में है। और अब कुछ पटना में, बेतिया में, कई जिलों में है, दरभंगा में, खाली बेतिया में नहीं है बेतिया राज की जमीन। तो उसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया और उसमें अब हुआ कि भाई जो लोग सेटल हैं तो उसको तो भगा नहीं दिया, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी रह गई है वहाँ बेतिया राज की जमीन पर। तब उसके लिए तो कोई बुलडोजर नहीं ना चलेगा। तो एक सरकार की मंशा थी कि 4-5 हजार एकड़ जमीन अभी खाली पड़ी है, तो उसको था कि उसको हम टेक ओवर कर लें और उसमें कुछ कॉलेज, हॉस्पिटल और इस तरह के सार्वजनिक काम वहाँ करें, उद्योग को ले जाएं। ये एक मंशा है अभी। लेकिन अब जब राजनीति घुस गई, मैंने देखा जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अभी चंपारण के ही दौरे पर हैं। आज उन्होंने ललकार दिया कि भाई बेतिया राज की जमीन जो लोग, कोई अभी सरकार जो छेड़छाड़ करने चली है तो हम आपके संरक्षक हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अब लीजिए हो गया, लीगल टीम बैठा। हाँ वही तो आपसे कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी तो वाम दल पहले ही इसके लिए उसकी अलग प्रतिक्रिया थी। मैंने देखा था हाउस में बेतिया राज की जमीन को लेकर वहाँ के विधायक ने बहुत पुरजोर तरीके से बातें रखी थी और कहा था कि आप जो कानून बनाने जा रहे हैं इसका बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। बहुत लोग इससे जो आज 3-4 पीढ़ी जो लोग बस गए हैं वहाँ बेतिया राज की जमीन पर बस गए, जो उसकी खेती कर रहे हैं, वो 3-4 पीढ़ी हो गई। आप ये कानून बना के जो उनको क्या आप सबको हटाइएगा? अभी सवाल था, कुछ सलाह भी थी, लेकिन सरकार ने उस दिन, मेरी तब बात हुई थी भूमि सुधार मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि देखिए फिलहाल ये कानून का है कि हम लोग इसको, अभी तो बेतिया राज का रिसीवर हुआ करता था। अब बीच के दिनों में कहा ना कि सरकार जहाँ पहले जो लोग देख रहा है, जो अधिकारी, उसकी मानसा ठीक रहता ना, वो भी धंधा में लग जाता है। तो फिर कैसे तो फिर कैसे? यही है सबसे दुखद। अंचलाधिकारी है, उसको सारा चीज देखना है और वो अपना धंधा में सरकार के, अब सरकारी जमीन का भी दूसरे के नाम दाखिल खारिज, आपका हमारा जमीन किसी और के नाम से कर दिया। अब दीजिए वहां दक्षिणा जाके। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।